अगर अनंत सिंह बीजेपी से लड़ते तो अनंत सिंह बीजेपी से भी जीत जाते। एक भाजपा सब पर भारी। बीजेपी ने जितनी भीड़ जुटाई उसका 10वां हिस्सा भी 7 दल मिलकर पूर्णिया में और भीड़ नहीं जुटा पाए। तो ये जो पूर्णिया की रैली है ये मुस्लिम एकजुटता रैली है। बिहार की सियासत में कुछ ऐसे नेता और कुछ लोगों की छवि ही ऐसी है कि हर मंच पर, हर सभा में उनका नाम आता है और उसी में एक अनंत सिंह है। दरअसल अनंत सिंह को लेकर आज अमित शाह की रैली में चर्चा हो गई। सुशील मोदी ने जिक्र किया और कहा कि अनंत सिंह जिस तरीके से मोकामा में जीते हैं ये उनका व्यक्तिगत वोट है, उनकी अपनी छवि है। ये वोट बाकी किसी की नहीं है, ये महागठबंधन की वोट नहीं है। महागठबंधन तो कुडनी में हार गई, गोपालगंज में हार गई। साथ ही जैसे ही अनंत सिंह का नाम उन्होंने लिया, दर्शक दीर्घा से भाजपा के कार्यकर्ता हल्ला मचाने लगे। सुनवाते हैं सुशील कुमार मोदी के बयान को, कैसे आज पटना के कार्यक्रम में अमित शाह की रैली में अनंत सिंह का जलवा रहा। और अपना उद्बोधन देने की कृपा करें आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी। सम्मानित मंच, मित्रों, गिरिराज सिंह जी के भाषण के बाद किसी भी वक्ता के लिए बोलना बड़ा मुश्किल काम है। सम्मानित मंच और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती समारोह में हजारों की संख्या में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, अभी मैं बैठा बैठा मंच से मोबाइल पर पूर्णिया की रैली को देख रहा था। एक रैली पूर्णिया में भी हो रही थी, 7 दलों की रैली थी और 26 सितंबर को भाजपा की अकेले की रैली हुई। लेकिन मित्रों, एक भाजपा सब पर भारी, एक भाजपा सब पर भारी। बीजेपी ने जितनी भीड़ जुटाई उसका 10वां हिस्सा भी 7 दल मिलकर पूर्णिया में और भीड़ नहीं जुटा पाए। और मित्रों, ये जो पूर्णिया की रैली है ये मुस्लिम एकजुटता रैली है। ये बीजेपी को रोकने के लिए नहीं, ये ओवैसी को रोकने के लिए रैली थी। ये मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए 7 दल पूर्णिया में इकट्ठा हुए थे। और नीतीश जी कहते कि 7 दलों का गठबंधन है। अभी तो चुनाव हुआ था, गोपालगंज में, कुर्नी में क्या हुआ? अकेले बीजेपी ने 7 दलों के गठबंधन को गोपालगंज और कुर्नी में चुनाव में हरा कर दिखला दिया कि अकेले बीजेपी सब पर भारी है। और मोकामा का चुनाव जहां 64,000 वोट आए, अगर अनंत सिंह बीजेपी से लड़ते तो अनंत सिंह बीजेपी से भी जीत जाते। वो किसी की जीत नहीं थी, वो अनंत सिंह की जीत थी। और वहां भी बीजेपी 64,000 वोट लेकर आई है। मेरे मित्रों, ये लालू यादव की पार्टी के लोग ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने में लगे हैं। ये रामचरितमानस के विवाद को पैदा किया, चाहते कि समाज को बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बांट दें। लालू यादव, याद रखना, अगर हम स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाते हैं तो अंबेडकर की भी जयंती मनाते हैं। अगर हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं तो संत रविदास की जयंती भी मनाते हैं। अगर श्री बाबू की जयंती मनाते हैं तो कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती मनाते हैं। और इसलिए मित्रों, वो जमाना चला गया जब मंडल आपके साथ था और कमंडल हमारे साथ था। आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है। मेरे मित्रों, ये विपक्षी एकता करने में लगे। ये 7 दल विपक्ष को जोड़ने लगे। नीतीश जी, ये विपक्षी एकता मरा हुआ घोड़ा है, उसको कितना भी चाबुक लगाइए अब उठ कर खड़ा नहीं हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, ये विपक्षी कभी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।